Hello guys, welcome back to my channel, and now we are going to discuss what is the types of collective bargaining. So there are four types of collective bargainings: conjunctive bargaining, cooperative bargaining, productive bargaining, and composite bargaining. So what is the conjunctive bargaining? Conjunctive bargaining is usually issues related to economic benefits. मीन्स इसमें जो भी कंजक्टिव बार्गेनिंग में जो भी हम बात करते हैं, जो भी डिस्कशन होता है फॉर बार्गेनिंग ना, वो इकोनॉमिक रिलेटेड बेनिफिट्स पे बात होती है। मीन्स कि यहाँ पे जो भी हमारे बार्गेनिंग में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। दे विल मीट एंड दे विल बार्गेन, दे विल निगोशिएट ऑन द देयर रिलेटेड इश्यूज़। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट जब भी चाहती है कि मीन्स अगर हम कंजक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या चाहती है कि कभी भी उसका इकोनॉमिकली फ़ायदा है, इकोनॉमिकली बेनिफिट्स उसको कैसे होगा जब वो वर्कर से काम ज़्यादा ले और वेजेस कम कर दे। मीन्स कि जो भी सैलरी दे रहे हैं उसमें उसमें मतलब वर्किंग आवर्स बढ़ा दे, बट दे विल रिड्यूस द वेजेस। बट द यूनियंस क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वेजेस और जो भी दे विल मैनेजमेंट विल इंक्रीज द वेजेस और बोनस एक्सेट्रा। और यहाँ पे क्या होता है कि उनकी वर्किंग आवर्स कम हो जाए, हमारे जो भी वेजेस बढ़ जाए। तो बेसिकली गाइज जो ये कंजक्टिव बार्गेनिंग होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। Distributive bargaining. It is all about the benefits of economical terms. It involves the bargaining means कि one party will gain and one party will lose. गैस सिंपल सी बात है, अगर यूनियंस की डिमांड्स होती है कि वो वेजेस एंड वर्किंग आवर्स कम कर दे, वेजेस एंड बोनस और जो भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जो भी उनके रिवॉर्ड्स हैं, वो अगर हाई हो जाएं तो डेफिनेटली मैनेजमेंट विल लूज। सो इट्स ऑल अबाउट द इट्स इफ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इन द वन टर्म्स, in the one line, then it will be one party will win, one party wins and another will lose. So our next type is cooperative bargaining. Cooperative bargaining means जहाँ पे management and the union workers they will join together and they will resolve the problem, like common interest problem जो भी होते हैं उनके, they will resolve together. Means कि अभी अगर लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस कोऑपरेटिव बार्गेनिंग मीन्स अगर कोई कंपनी है वो नई टेक्नोलॉजी अगर इंट्रोड्यूस कर रही है, तो दे विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू both for the management also, and they will union leaders also. So cooperative bargaining means ki workers and the management they will come together and they will resolve the problems of the common interest related to the jobs, like जो भी उनके टास्क रहते हैं, जो भी जॉब्स असाइन रहता है, they will resolve that problem related to the common अब ये जॉब्स की प्रॉब्लम्स कैसी होती है, मीन्स कि जो भी डिफ़िकल्टीज आ गई, सच लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस, इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ पावर, shortage of raw material, overstaffing, etc. So these are the common interest related problems of the company. So they will come together and they will resolve together. So cooperative bargaining means they will resolve the working condition of the industries and they will guys अगर इसका मैं एग्जांपल लूँ अगर तो जैसे अभी रिसेंटली वोडाफोन आइडिया द बोथ कंपनी केम टुगेदर एंड नाउ दे आर स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो दोनों साथ में आ गए हैं तो काम कम हो जाएगा और ओवर स्टाफिंग ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें कभी कभी कंपनी थोड़ा सा मैनेज कंपनी को भी करना पड़ता है, थोड़ा सा मैनेज एम्प्लॉयज़ को भी, वर्कर्स को भी करना पड़ता है, एंड दे विल वर्क टुगेदर। तो जब ऐसे इट इज़
basically related in the time of mergers. There are in the COVID-19 situation, there is the number of employees who number of companies merged together, like telephony companies also. अगर guys आपको पहले पता होगा like Telenor, Uninor था, then it's become Telenor because telecommunications merged together. एंड अभी बहुत सारे बैंक्स भी हैं जो एक साथ मर्ज हो गए हैं. सो दिस इज द एक्चुअली कोऑपरेटिव बार्गेनिंग मीन्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट दे कोऑपरेट टुगेदर टू रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम. व्हाट इज द क्राइसिस, जो भी हो जाता है ना इंडस्ट्री में उसको वो रिजॉल्व करते हैं. द थर्ड वन इज द प्रोडक्टिव बार्गेनिंग. Now the productive bargaining usually initiated by the मैनेजमेंट एक्ट. जो भी मैनेजमेंट होते हैं ना और जो वर्कर्स होते हैं उनके हायर प्रोडक्टिविटी के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए बार्गेनिंग होती है. मीन्स कि मैनेजमेंट चाहता है कि वर्कर्स ज़्यादा काम करे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे, ज़्यादा वही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे, बट फॉर दैट दे विल बार्गेन ऑन द लाइक दे विल इंक्रीज. तो इसमें मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी वर्कर्स हैं उनके अगर लेबर वर्क अच्छा नहीं हो रहा है, काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स देता है. लाइक गाइज अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल मैं दूँ तो नॉर्मली जो भी क्रेडिट कार्ड वाले सिस्टम्स होते हैं, लाइक जो भी ऐसे बैकडोर प्रोसेस होते हैं बैंक्स के, लाइक किसी भी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं वो अपने वर्कर्स को अगर नॉर्मली टास्क दे देते हैं, या रियल स्टेट में भी होते हैं कि वो अपने टेलीकॉलर्स जो उनके होते हैं ना उनको टास्क दे देते हैं कि अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो वो उनको एक टास्क देते हैं. मीन्स कि ये प्लॉट है, अगर आप इसको सेल करते हो तो इस पर आपको इतना कमीशन देंगे. तो इट्स अ काइंड ऑफ इंसेंटिव. सो उस टाइम पे जो लाइक 1% 2% का, ऐसे अगर किसी का लोन पास होता है तो उसको 1% या 2% का इंसेंटिव्स आता है. या क्रेडिट कार्ड इश्यूज होते हैं, या मंथली आपको 5 क्रेडिट कार्ड अगर आपने मंथली इश्यूज कराए तो आपको इतना सम काइंड ऑफ इंसेंटिव यू विल गेट. सो इन दिस काइंड ऑफ लाइक जो भी इंकरेजमेंट होता है ना, ये इंकरेज करते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने वर्किंग ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए ये इंसेंटिव्स दे के लेबर से, वर्कर से उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम कराते हैं. तो प्रोडक्टिव बार्गेनिंग इज ऑल अबाउट to optimize or to increase the productivity of the organization. The last one is composite bargaining. In this bargaining, workers not only demand the higher wages, but they also express the concern. Like अगर जो भी इस बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो ओनली दे आर नॉट डिमांडिंग ओनली हाई वेजेस, बट दे ऑल्सो कंसर्न फॉर द वर्किंग कंडीशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज ऑफ द कंपनी. मीन्स कि इसमें जो होता है ना कि वो जो वर्कर्स होते हैं वो सिर्फ हाई वेजेस के लिए नहीं डिमांड करते, बल्कि वर्किंग कंडीशंस के लिए नहीं डिमांड करते, बल्कि दे आर ऑल्सो मेकिंग अ बिग डिसीजन आर इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑन द हायर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो इट्स अ काइंड ऑफ they are participating in the they are also participating in the training policies of the management, in the recruitment and selection and termination. जो भी higher level की जो भी वर्किंग पॉलिसीज होती हैं कंपनीज की, उसमें भी वर्कर्स अपना ओपिनियन, अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. तो गाइज अगर हम इस चारों टॉपिक्स की बात करें कि द टाइप्स ऑफ जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो टाइप्स है, अगर इसको 1 पॉइंट में ले तो कंजक्टिव बार्गेनिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज more related to economic benefits. Cooperative bargaining is also known as integrative bargaining. It is also known as integrative bargaining, and it is more related to the or it is related to the industries, any challenges faced by the industries. Means कि cooperative bargaining is directly related to the industries or any challenges faces by the industry. Productive bargaining is related to the efficiency of productivity. Composite bargaining is related to the working condition and even the higher level decision making.
Hope guys you will understand what is the type of collective bargaining and you will write good in the exams. All the best.